जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। अब ये वैकेंसी कितने पदों पे आई है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ऑनलाइन का फी कितना लग रहा है, किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, किस किस क्लास में कितने पोस्टें दी गई हैं, सिलेबस कैसे रहने वाला है, एग्जाम कब से होने वाला है, ये सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या अपीयरिंग बीएड और डीएलएड वालों को इस फॉर्म में मिलेगी जगह, हाँ या ना, ये पूरा डिटेल्स हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इस तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी है ये इस बार 87,000 पोस्टों के लिए आ रही है, ठीक है, जिसका ऑनलाइन आपका 10 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक ये आपका रहे वाला है। देखिएगा, ये बहुत ही कम समय दिया गया है, मात्र 14 दिन का समय दिया गया है। तो इसको आप लास्ट डे में मत भरने का प्रयास करिएगा, इसको जल्द से जल्द ही अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे 2 दिन दिया गया है आपको लेट फाइन के साथ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 25 तारीख तक आप लेट फाइन के साथ कर सकते हैं। तो आप लेट फाइन क्यों दीजिएगा, इससे पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें फीस लगने वाला है 750 रुपए, किस किस को लगेगा? देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस बिहार में जो कैटेगरी है बीसी ईबीसी और उसके साथ साथ जो बिहार के अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए भी 750 रुपए लगेगा, यानी कि बिहार से बाहर के लोग भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एससी एसटी और बिहार की कोई फीमेल है तो इनको 200 रुपए का चार्ज लगेगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एज का। तो देखिए, एज जो आपका दिया गया है 18 साल से लेकर 37 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस और आउट ऑफ बिहार, जो भी बिहार के बाहर के लोग हैं इसी पे है, ठीक है। उसके बाद 18 साल से लेकर 40 साल जनरल की कोई फीमेल है बीसी और ईबीसी कैटेगरी के। उसके बाद 18 साल से लेकर 42 साल एससी और एसटी को दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2023 से ही काउंट हो रहा है। देखिए, इनको तो चाहिए था कि इस बार जो नया साल है 1/1/2024 ये डेट ऑफ बर्थ काउंट करे, बट लेकिन उन्होंने एज अभी भी पुराना वाला ही रखा गया है, ठीक है। चलिए, अब बता दूं कि ये देखिए पोस्ट वाइज कितनी है। अगर हम बात करें क्लास 1 से लेके 5 तक, तो इसमें जो पोस्ट रहेगा 15,000 से लेकर 18,000 के बीच ये आपका रहने वाला है। अगर कोई 6 से 8 की बात करें तो 12,000 से 15,000 रहने वाला है। 9 और 10 के लिए बात करें तो 10,000 से लेकर 15,000 और 11वीं 12 के लिए आपकी 40,000 पूरी रहने वाली है। तो इसकी के बीच में आपका सीट आपका, तो ये अच्छा खासा सीट भी कह सकते हैं। अभी बिहार में के द्वारा जो टीचर की जैसे वैकेंसी चल रही है, इतनी फास्ट वैकेंसी है कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। देखिए, यहाँ देख लीजिए, आपका फरवरी में 23 को एग्जाम समाप्त होगा और वही एग्जाम देखिए यहाँ मार्च में आपका 7 से लेकर 17 के बीच में आपका एग्जाम भी होगा। सोचिए कि कितना फास्ट अभी बिहार में टीचर की वैकेंसी चल रही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। देखिए, मैं जो डिटेल्स ये बता रहा हूँ ये ऐसे बहुत ही कम लोग बताएंगे जो इतना क्लियरली आपको डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, यदि कोई 1 से लेकर 5 क्लास तक अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए, उसके साथ साथ सीटेट या बीटेट में का फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? अगर नहीं हो तो भैया इसको एक बार पॉज करके आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद कोई 6 से लेके 8 तक अगर अप्लाई करना चाहता है तो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, डीएलएड या बीएड में कोई एक होना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए, यहां दोनों कंबाइन है, डीएलएड और बीएड दोनों में कोई एक होना चाहिए। उसके बाद सीटेट या बीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए। देखिए, आपका ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन में कोई भी हो सकता है, बीए बीकॉम बीएससी बीके जो भी आपका कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा। उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए,
साथ के साथ देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ए स्टेट यानी बिहार ए स्टेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 11 और 12, इसके लिए पीजी होना चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ के साथ आपका बीएड होना चाहिए, और ए स्टेट का, बिहार ए स्टेट का पेपर 2 क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग क्वालिफिकेशन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नए जो भी लोग हैं उन लोगों को ये सब चीज़ें अभी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अभी जो लोग अपीयरिंग कर रहे हैं डीएलएड या बीएड को, हम किसके लिए एलिजिबल हैं क्या है, तो ये चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट बीटेट क्या है, ए स्टेट है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इसको आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आए तो हमें नीचे कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको एक बार बता देंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपीयरिंग जो लोग डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, इनको क्या ये मौका देगा? देखिए अभी तक तो ये बता दूं कि जो टीआरई 3 था इसका अगस्त में आने का अनुमान था, ठीक है, लेकिन जिस भी कारण से कहिए ये अभी फरवरी में ही ये वैकेंसी आ गई है और बहुत ही ज़्यादा पोस्टों पे आई है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपीयरिंग के लिए था, इन्होंने इस बार अपीयरिंग को मौका नहीं दिया है, लेकिन जितने भी लोग बीएड या डीएलएड का अपीयरिंग कर रहे हैं, जिनका सेशन लेट है या जिनका अप्रैल में अभी फाइनल होने वाला है, अगर वो लोग इसके लिए आपका ट्विटर कैंपेन या जो भी अलग अलग तरह से आपका, ताकि अपने नज़दीकी जो भी आपके विधायक हैं, जो भी या सांसद हैं, उन तक ये चीज़ें खबर पहुंचाइए कि हमें भी इसका मौका मिला है। तो शायद ये इनके द्वारा ये अगर चेंज करते हैं अपने नोटिफिकेशन में तो आपको मौका मिल सकता है, अदरवाइज अभी किसी तरह का आपको मौका मिलने की कोई इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं क्या जो एग्जाम होगा वो 7 से लेकर 17 मार्च के बीच में आपका होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, देखिए ये 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स और 2.5 घंटा समय रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको भाषा देना है 30 क्वेश्चन। भाषा मतलब क्या हो सकता है, देखिए आप जो लोग होंगे हिंदी भी ले सकते हैं, संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, कोई भी एक भाषा हो सकती है, ठीक है। उससे आपको ये आपका क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है, इसके आपके मेरिट से कोई लेना देना, लेकिन आपको हर हाल में उस पर पास करना ही है, ठीक है। उसके बाद समान अध्ययन से आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और संबंधित विषय से 80 क्वेश्चन। संबंधित विषय मतलब क्या है, अगर कोई साइंस से है तो मैथ से हो सकता है, सोशल साइंस से हो सकता है, अगर कोई सोशल साइंस से है तो उसका हिस्ट्री हो सकता है, जो भी है वो पॉलिटिकल साइंस होता है, मतलब अपने अपने जिस भी विषय से आप किए हुए हैं उसका आपका एग्जाम देगा। जो भी मेरिट बनेगा आपके इन्हीं दोनों से आपके मेरिट बनने वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए अगर आप 1 से 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 30,000 की सैलरी होने वाली है, अगर 6 से 8 के लिए जाते हैं तो आपको 35,000, 9 से 10 के लिए 40,000 और 11 से 12 के लिए 45,000, ये आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। अब बता दूं कि इस फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आपको फॉर्म भरते समय निवास लगेगा, EWS, NCL और कास्ट में ये आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद एस्टेट, सीटेट या बीटेट का जो भी है आपका वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स में है। इसके बाद आपका आधार, फोटो, सिग्नेचर, ये तो जनरली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी लोग अभी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो एकदम ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को लास्ट डेट तक मत जाने दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा कि 15 से 20 के बीच तक आप पूरा फॉर्म आप लोग भर लेंगे, क्योंकि बिहार का सर्वर है, ये कभी भी इतना डाउन हो सकता है कि कहना नहीं है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।